दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग काउंटिंग फिगर ऑफ ट्रायंगल के बारे में जानेंगे, यानी जिस प्रकार की आकृतियां परीक्षा में पूछी जाती हैं त्रिभुज से, वो सभी आकृतियां हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और जितने भी साथी नए हैं वो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे काउंटिंग की जाती है, यानी आसानी से ट्रिक के माध्यम से कैसे हम लोग जो है इन आकृतियों को हम लोग काउंट कर सकते हैं, और वो भी कम समय में। यानी काउंट तो आप कर ही ले जाएंगे, लेकिन कम समय में काउंट करना है, ये बहुत अहमियत रखता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये आकृति देखिए, ये आकृति बहुत आसान आकृति है। आपको वैसे ही पता होगा कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इसमें 3 त्रिभुज होंगे, ठीक है। लेकिन इस आकृति को देखा जाए तो इसको काउंट करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, कितने खंड है उसको हम लोग काउंट कर लेंगे। तो 2 खंड है, यानी 1 और 2, इनका योग ले लेंगे। तो 1 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3, यानी 3 त्रिभुज। इसमें इस वाले आकृति में 3 त्रिभुज होंगे। ये तो बहुत आसानी से, बहुत आसान भी था ये, लेकिन ये आकृति आसान है, लेकिन जब आप इस तरीके का प्रयोग करेंगे, इसमें भी खंडों को काउंट कर लेंगे और उनका सम निकाल लेंगे, और जितना सम आएगा वो उतने त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका हम लोग काउंटिंग कर लेंगे कि कितने इसमें हैं। तो इनका हम लोग काउंट कर लिए, तो 4 इसमें खंड हैं। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबका योग ले लेंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4, यानी कुल मिलाकर कितने हो गए, 10। यानी इसमें 10 त्रिभुज हो गया। इस वाले त्रिभुज में, इस वाले आकृति में अगर बात किया जाए तो 3 त्रिभुज, और इस वाले आकृति में अगर बात किया जाए तो 10 त्रिभुज बनेंगे। तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, ये 2 आकृतियां आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर यहीं पर हम एक लाइन और खींच दें और कहें अब बताओ इस वाले फिगर में कितने त्रिभुज हैं, तो आप अगर आपको पता है तो वही तरीका अपना कर फिर आप बता सकते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे। तो इसको भी इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद इनका सम ले लेंगे, और सम कितना आएगा, 10 आएगा। यानी ऊपर वाले आकृति में भी कितना क्या होगा, ऊपर वाले आकृति में भी 10 त्रिभुज होंगे, और नीचे वाले भी आकृति में 10 त्रिभुज होंगे। यानी अगर टोटल इसमें पूरे में अब बात किया जाए कि कितने त्रिभुज बनेंगे इन आकृतियों में, यानी इन आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे, तो 10 ऊपर वाला बन गया और 10 नीचे वाला, यानी टोटल कितने बन गए, टोटल 20 त्रिभुज इसमें बन गए। टोटल कितने त्रिभुज बन गए, टोटल 20 त्रिभुज इसमें बन गए। अब हम लोग बात करेंगे इसमें, तो ये तो बहुत आसान है, ये भी ऐसे ही है। तो इसमें कितना हो जाएगा, 1, 2 और 3, यानी अगर इनका योग करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ भी वैसे है सेम, 1, 2, 3, यहाँ भी 6। यहाँ भी अगर हम लोग काउंट करें 1, 2, 3, यहाँ भी 6, 6, 6, 6, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 18 त्रिभुज। यानी इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे, इस वाली आकृति में टोटल 18 त्रिभुज बन जाएंगे। बहुत आसानी से हम लोग जान लिए कि इस वाले आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे, 18 त्रिभुज बन जाएंगे। तो ये यूपी पुलिस में एक बार पूछा गया प्रश्न था ऐसे कि इसमें बताइए कि कितने त्रिभुज होंगे। तो आप अगर ये तरीका आपको पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें इतने त्रिभुज होंगे, इसमें इतने, इसमें इतने। चलो हम लोग इस आकृति में बात कर लेते हैं कि कितने त्रिभुज इस वाले आकृति में बनेंगे। तो जैसे नियम इन तीनों आकृतियों में बना था, वैसे नियम इसमें भी लागू होगा। तो सबसे पहले, लेकिन आपको बहुत आराम से करना है इस प्रकार के सवाल को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काउंट करेंगे तो 1 और 2, यानी इस वाले त्रिभुज, इस वाले आकृति में अगर देखा जाए 3 इधर बन गया। अब यहाँ पर देखिए टोटल 1, 2, 3, 4, यानी 1, 2, 3, 4, या इधर से ही काउंट कर लीजिए, आसानी रहेगी। 1, 2, 3 और 4, यानी इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, 10 इसमें बन गए। इसमें देखिए 1, 2, 3, इस वाले में कितने, 6। यहाँ पर अगर देखिए 1, 2, यानी इधर 3। अब इस सब को हम लोग काउंट करेंगे। अगर इसमें बात किया जाए तो 1, 2, 3, यानी इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, 1, 2, 3, इसमें बनेंगे 6। अब इसमें एक लाइन और ये यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम लोग भी काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3 और 4, तो इनका योग अगर देखेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। अभी नीचे वाला शेष है, तो नीचे वाला भी काउंट करेंगे, अगर काउंट नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से 1, इसको मिटा देते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी अगर इसका सम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15,
तो यहाँ पर हो गया 15। सबका योग हम लोग ले लेंगे, तो ध्यान से देखिए ले लेंगे, और योग जितना भी आएगा वो उतने इस वाले आकृति में वो ध्यान से जो है योग करना है, नहीं तो गलती हो सकती है। तो सबसे पहले 3, तो 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद में 10 है 10 लिखें, फिर उसके बाद में 6 है 6 लिखें, फिर उसके बाद में 3 है तो 3 लिखें, फिर उसके बाद में 6 है तो 6 लिखें, फिर उसके बाद में 10 है तो 10 लिखें, फिर उसके बाद में आखिरी वाला जो है 15, तो हम लोग 15 लिखें। अब इसको हम लोग योग कर लेंगे, तो योग कितना आएगा, 3 और 6 9, 9 और 3 12, 12 और 6 12 और 6 18, 18 और 5 23 के 3, और यहाँ पर अगर देखा जाएगा 1 2 और 3 3 और 2 5, यानी 53 त्रिभुज इसमें बनेंगे। इस वाले आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे, 53 त्रिभुज बन जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। यानी हम लोग 4 आकृतियाँ देखें और चारों को बहुत ध्यान से हम लोग समझें, और सभी का आंसर बहुत आसानी से निकल आया। तो इस प्रकार अगर आप लोग काउंट करेंगे तो एग्जाम में गलती होने के कम चांस रहेंगे। अब हम लोग इसमें बात कर लेते हैं। तो इसमें सिंपल है 1 2 और 3। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी जितनी आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 3 त्रिभुज हो जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस वाले आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। तो सबसे पहले इसी फार्मूले पर हम लोग लगाएंगे इसको, 1 2 और 3। इधर से अगर काउंट करें 1 2 और 3, ये आकृति बहुत ध्यान से देखिए। ये आकृति जब इस प्रकार के त्रिभुज आपको दिखाई दें, इधर से भी काउंट करने पर 3 आए और इधर से भी काउंट करने पर 3 आए, यानी जो भी संख्या रिपीट हो, जैसे यहाँ से अगर काउंट करें 3 आया, इधर से भी काउंट करें तो 3 आया, जो भी आए संख्या उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग क्यूब कर देंगे। तो यानी 3 का क्यूब तो कितना हो जाएगा, 27। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें 27 हो जाएगी। अगर आपको ना समझ में आए तो देख लीजिए, देखिए यहाँ पर 1 2 और 3, इसमें 6 बन जाएंगे, 6 इसमें भी बन जाएंगे, 1 2 3 1 2 3 अगर देखा जाए तो 6 इसमें भी बन जाएंगे, 1 2 3 6 इसमें भी बन जाएंगे। तो 6 6 12 12 6 18, 18 तो ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये बन गया ये एक ए बन गया छोटा वाला, ये एक ए बन गया 2 और एक 3, यानी इसमें भी 3 बन गए। इसमें भी सेम इसी प्रकार 3 बनेंगे, और इसमें भी सेम इसी प्रकार क्या बनेंगे, 3 बनेंगे। जैसे ये एक ये हो गया, फिर ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, तो इसमें भी 3 बनेंगे। यानी पहले कितने थे, 18 और 3 21 21 और 3 24 24 और 3 27, यानी दोनों प्रकार की अगर काउंटिंग किया जाए तो 27 आएगा इसमें। लेकिन अगर आपको बहुत कम समय में करना है और इस प्रकार के दिया गया है, यानी इधर से भी काउंट करने पर 3 आ रहा है, इधर से भी काउंट करने पर 3 आ रहा है, तो उसका क्यूब कर दो, जो लास्ट में जो आ रहा है बड़ी संख्या, तो 3 का क्यूब कर देंगे तो 27 होगा, आराम से वही हो जाएगा। अगर इसकी बात किया जाए तो इसको भी 1 2 3 4, इधर से 4 आ रहा है, और इधर से भी अगर 4 आ जाएगा तो 4 का हम लोग क्यूब कर देंगे, तो ये भी आसान हो जाएगा। 1 2 3 और 4 आ गया, 4 का क्यूब कर दीजिए। 4 का क्यूब कितना होगा, तो कहेंगे 64 होगा। यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 64, यानी 64 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। तो इसमें अगर इस प्रकार का आ रहा है तो इसका क्यूब कर दीजिए। इसमें भी आ रहा था, लेकिन अब हम लोग जो चल रहे हैं अगले स्टेप पर वो इससे हट कर रहेगा, यानी यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर वो नहीं आएगी संख्या, यानी अलग संख्या आ जाएगी। तो चलिए हम लोग उसको भी जान लेते हैं। यानी कोई भी त्रिभुज इसमें छूटने वाला नहीं है, कोई भी फिगर छूटने वाला नहीं है। इस वाले आकृति में बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले काउंट करेंगे 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो इसमें कितने त्रिभुज बन जाएंगे, केवल नीचे वाले में अगर देखा जाए तो कितने त्रिभुज, 10। वैसे सेम यहाँ भी कितने खंड है, 1 2 3 और 4, तो यहाँ भी 10 त्रिभुज बन जाएंगे। इधर 1 2 3 4, यानी यहाँ भी कितने त्रिभुज, 10 त्रिभुज। यानी टोटल कितने, अभी तो 30 त्रिभुज हो गए, लेकिन इसके अलावा भी बनेंगे 10 10 20 और 10 30 त्रिभुज तो हो गए। लेकिन यहाँ से देखिए इनके बीच में कितने, 1 2
यहाँ से देखिए, यहाँ 1 ये हो गया, और फिर उसके बाद में 2, उसके बाद में यहाँ से 3, और फिर उसके बाद में यहाँ से ये 4, यानी इसके बीच में भी 4 त्रिभुज बनेंगे। यहाँ देखिए 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 2, फिर यहाँ से यहाँ तक 3, और फिर यहाँ से यहाँ तक 4 त्रिभुज। तो इसके बीच में भी कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 4 त्रिभुज यहाँ भी हो जाएंगे। वैसे सेम ऐसे इसमें भी है, इसमें भी कितने त्रिभुज निकल आएंगे? 1, 2, 3 और 4, यहाँ भी 4 त्रिभुज निकल आएंगे। तो 4, 8 और 12, यानी 12 और हो जाएंगे। तो टोटल अब कितने हो जाएंगे यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएंगे 42। यानी इस प्रकार के फिगर में कितने त्रिभुज होंगे? 42 त्रिभुज होंगे। 42 त्रिभुज, 42 त्रिभुज होंगे। इस वाले आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? 42 त्रिभुज होंगे। तो ये आकृतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट आकृतियाँ थी, जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछ ली जाती थी। अब ये तो बहुत आसान है भाई, ये वाला तो ऐसे पूछता है, लेकिन इस प्रकार में इसमें दे सकता है, हार्ड बनाने के लिए इसमें दे सकता है, इसमें दे सकता है। तो पहले इस वाले आकृति में देखिए कितनी इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी इस वाले आकृति में। तो इस प्रकार जब दिया रहे, चाहे वर्ग है या जो है आयत है, तो उसमें जब इस प्रकार की लाइन दी रहे तो सबको पहले खंडों को काउंट करो, कितना होगा? 1, 2 और 3 और ये 4 हो गया। टोटल 4 हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना आंसर आएगा उतने त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए? इस वाली आकृति में 8 त्रिभुज हो गए। इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज? 8 त्रिभुज हो गए। यहाँ पर देखिए वैसे सेम यहाँ पे बना है, तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 8 त्रिभुज हो जाएंगे। इसमें 8 हो जाएंगे, इसमें भी 8 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार जब आकृति बनती है तो 2 त्रिभुज कॉमन हो जाते हैं। एक तो ये हो गया जिस पर हम मार्कर चला रहे हैं, और एक ये हो गया, यानी 2 त्रिभुज क्या निकल कर आ गए? जो कॉमन हो गए। तो यहाँ पर 2, यानी एक जोड़ पर 2 त्रिभुज हो जाते हैं। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 18। टोटल कितने त्रिभुज? 18 त्रिभुज इस आग वाली आकृति में हो गए। ठीक, ये वाला हो गया। इसमें देखिए और बताइए कितने त्रिभुज हो गए? तो कहें 8 इसमें हो गया, 8 इसमें हो गया, और 8 इसमें हो गया, और 8 इसमें हो गया, यानी टोटल 32 त्रिभुज। अब यहाँ भी 2 आएगा, इसमें भी 2 आएगा, इसका तो नीचे लिख दिए हैं, यानी यहाँ भी 2 आएगा, फिर यहाँ भी 2 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितने हो गए? 2, 2 4, 4 और 2 6 ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यानी ये 38 तो हो गया, 38 त्रिभुज हो गया ये। अब यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो ये वाला जो त्रिभुज बना देखिए, ये यहाँ से यहाँ और ये बड़ा त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज इसमें निकल कर आ गया। तो यहाँ पर एक त्रिभुज ही आ गया। और कोई त्रिभुज है इसमें जो कॉमन हो या नहीं? तो इसमें कितने हो गए? 45। इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 39 त्रिभुज हो गए। तो 39 त्रिभुज इसमें हो गए। इस वाली आकृति में आपको बताना है कि कितने त्रिभुज होंगे। इसका आंसर 41 आएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कैसे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट करना है आपको कि ये वाले जो ये इस प्रकार की आकृति है, इसका आपको मान कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए अभी और आकृतियां हैं, उन सबको हम लोग देख लेते हैं। तो आपको बताना है इन आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले ये वाली आकृति हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखिए ये बहुत आसान आकृति है, इसमें इसको केवल सीधा सीधा काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4, और ये पूरा बनेगा, यानी टोटल मिलाकर कितने त्रिभुज बन जाएंगे? 5। इस वाले आकृति में 5 त्रिभुज बन जाएंगे। इसमें अगर देखा जाए तो इस वाले फिगर में कितने त्रिभुज बनेंगे? तो जब हम लोग ये वाला बात कर रहे थे, इसमें कितने त्रिभुज बने थे? इसमें 3 त्रिभुज बने थे। वैसे सेम आकृतियाँ देखिए दी गई हैं इसमें, तो इसमें भी कितने त्रिभुज होंगे? 3 इसमें हो जाएंगे, 3 इसमें हो जाएंगे, 3 इसमें हो जाएंगे। यानी अगर बात किया जाए 3 6 और 3 9 त्रिभुज हो गए, 9 त्रिभुज हो गए। अब यहाँ पर अगर ये एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज बड़ा वाला हो गया, तो 2 त्रिभुज, यानी एक छोटा और एक बड़ा, तो टोटल कितने हो गए? 11। यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई इसमें? 11 त्रिभुज इस वाली आकृति में हो गए। ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें केवल
ये आकृतियाँ दी गई हैं ऐसे, इसमें 3 त्रिभुज, इसमें भी 3 त्रिभुज होंगे, इसमें भी 3 त्रिभुज होंगे, एक छोटा ये बच रहा है और एक बड़ा बच रहा है। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 3 3 6 6 3 9 9 और एक 10 और एक पूरा मिलाकर 11 हो जाएगा। अब इस वाले आकृति में आपको बताना है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें करने के लिए बहुत आसान है, वैसे गिनेंगे तो हो सकता है कुछ गलती हो जाए, लेकिन जहाँ जहाँ पर ये जो है रेखाएं मिल रही हैं उनको क्या करेंगे? गोला करके हम लोग गिन लेंगे, और जब गिनेंगे जितने गोला होगा उतने क्या होंगे? त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। अब आप बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी हो गई? इसमें त्रिभुजों की संख्या 10 हो गई। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 10। बहुत आसान है। इस प्रकार की अगर फिगर आए तो सबसे पहले गोला बना लो। जहाँ पर 2 लाइन एक दूसरे को मिल रही हैं या कट कर रही हैं, उसी को क्या करो? गोला कर लो और गोले को पूरा गिन लो। जितना गोला होगा उतने त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। अब इस वाले त्रिभुज में अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए छोटा वाला, यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे? ये आपको भली बात पता है, 1 2, यानी इसमें 3 त्रिभुज होंगे। इसी प्रकार इसमें भी कितने त्रिभुज होंगे? 3 त्रिभुज होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सेम इसी प्रकार इधर भी 3 त्रिभुज होंगे, यानी छोटे छोटे वाले में टोटल कितने? 9 त्रिभुज हो गए। अब बात आ रही है ये वाला, देखिए ये एक त्रिभुज ये हो गया, यानी इधर एक 2, फिर इधर एक, फिर इधर एक 4, फिर उसके बाद में ये वाली अगर लाइन देखा जाए तो इधर वाला पूरा 1 और इधर वाला 1, यानी 6 त्रिभुज हो गए। ये बड़े बड़े हैं, यानी यहाँ से अगर देखिए यहाँ से इधर वाला 1, फिर यहाँ से इधर वाला 1 2, तो यहाँ से इधर वाला ऊपर वाला 1 और नीचे वाला 1 3 4, उसके बाद में यहाँ से एक इधर वाला और एक इधर वाला 5 6, यानी 6 त्रिभुज हो गए और एक बड़ा वाला त्रिभुज, यानी टोटल कितने हो गए? 10 इसमें 16 त्रिभुज हो गए। यानी इस वाले आकृति में 16 त्रिभुज बनेंगे। इस वाले आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे? 16 त्रिभुज बनेंगे। इस वाले आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे? तो इसमें 16 त्रिभुज बनेंगे। अब इस वाले आकृति में आपको बताना है, इसलिए ये वाली आकृति आपको समझ में आ गई है तो ये भी आकृति आपको आराम से समझ में आ जाएगी और आप बता सकते हैं इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। केवल यही लाइन इसमें से ये कट कर दी गई है बस, लेकिन थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन वाला है, तो इसको आराम से हम लोग गिनेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो ये छोटा वाला, यानी इसमें 3 त्रिभुज बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। उसके बाद में इधर भी बनेगा तो 3 त्रिभुज हो गया। फिर यहाँ पर अगर देखा जाए बड़ा वाला, बड़े वाले की अगर बात किया जाए तो बड़े वाले में भी 3 त्रिभुज बनेगा, यानी 6 और 3 3 6 6 3 9, ठीक है, 9 त्रिभुज हो गया, यानी कुल मिलाकर 9 त्रिभुज हो गया। 9 यहाँ पर हो गया। अब बात आ रही है एक इधर वाला बन जाएगा और एक नीचे वाला बन जाएगा, यानी 2 त्रिभुज ये वाला बन गया, यहाँ से लेकर ये वाला और यहाँ से लेकर ये नीचे वाला, ठीक, 2 त्रिभुज बन गया। अब एक ये छूट रहा है, ये वाला जो त्रिभुज है ये छूट रहा है, तो ये अगर मिलाया जाएगा तो कितना हो जाएगा? एक और हो जाएगा, यानी इसमें 12 त्रिभुज बनेंगे। इस आकृति को बहुत ध्यान से अगर एक बार लगाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज़। ये वाली बहुत जो है टफ इसको मानते हैं आकृति को, लेकिन बहुत आसान है। इस वाले त्रिभुज को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 और 5। इधर से अगर काउंट किया जाए 1 2 3 4 5, यानी दोनों तरफ से कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो अब करने के लिए अब क्या करेंगे हम लोग? देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या? 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पर अगर करेंगे तो 1 और 1 में अगर हम लोग जोड़ें 2 तो कितना हो जाएगा? 3, यहाँ पर 3 होगा। 3 में अगर 3 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 6 हो गया। 6 में अगर 4 जोड़े तो कितना हो गया? 10 हो गया। 10 में अगर हम लोग 5 जोड़े तो कितना हो गया? 15 हो गया। तो ये ऐड करते हुए चले जाएंगे। अब हम लोग इस वाले कॉलम को हम लोग गिन लेंगे। तो अगर गिनेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 10 20 20 और 15 35, यानी इसमें 35 त्रिभुज हो गए। अब यहाँ पर ध्यान देना है चीज़, यहाँ पर क्या करेंगे? आखिरी वाले को कट कर देंगे, यानी आखिरी वाले को नहीं गिनना है, उसके ऊपर वाले गिनना है, फिर एक को कट कर देना है, फिर एक को गिनना है, फिर एक को कट कर देना है। तो यहाँ पर 15 आप नहीं गिनेंगे, 10 गिनेंगे, तो यहाँ पर 10 ऐड करेंगे, फिर उसके बाद में 3 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 5 3 8 और यहाँ पर हो जाएगा 3 और 1
4 यानी 48। और यहाँ पर इस वाले फिगर में कितने त्रिभुज बनेंगे? 48 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे? 48 त्रिभुज इस वाले आकृति में बनेंगे। इस वाले आकृति में 48 त्रिभुज बनेंगे। इसमें 10 बनेंगे, इसमें 11 और इसमें 5, इसमें 16, इसमें 12। तो ये आकृतियाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह, तब तक के लिए धन्यवाद।